आज टी शर्ट नहीं पहनी। चलिए, कहां तक आ गए थे हम लोग? ये हो गया था। ये लीजिए, यहां पे आके और हम तो नहीं, मतलब बोर्ड हैंग हो गया था। पढ़िए सवाल को। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 48.3% मिला और 170 मतों से वो हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब आपको देना है। कर लोगे क्या आप ये वाला सवाल? हाँ, बिल्कुल। आंसर आ गया। देखो, चुनाव वाले प्रश्नों में बात बड़ी सिंपल सी याद रखना। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। अगर एक बंदे को 48.3% मिला है, तो 100 में से 48.3 को अगर आप माइनस करोगे, 49, यानी ये आएगा 51.7, है ना। 100 में से अगर एक को 48.3 मिला, तो मैंने 100 में से 48.3 को माइनस किया, तो मुझे क्या मिल गया? 51.7। लेकिन जब भी हारने या जीतने की बात आएगी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में, ऑलवेज रिमेंबर कि हम डिफरेंस लेते हैं, हम हमेशा अंतर लेते हैं। तो 7 में से 3 गया, बचा आपके पास 4, और 51 में से 48 गया तो आपके पास बचा 3.4, जो अपने आप में किसके बराबर है? अपने आप में 170 वोट के बराबर है। भाई, हारने जीतने का ऑलवेज मतलब होगा डिफरेंस। ये वाले भाई साहब इनके कंपैरिजन में 3.4% से हार रहे हैं, रियल में 170 वोट से हार रहे हैं। तो 170 वोट अगर 3.4% है, तो 100% कितना है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 34, डेसिमल का एक जीरो ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कैंसिल होगा 50 बार, और इसके आगे दो जीरो और लगेंगे। यानी उस बोर्ड इलेक्शन में कितने लोगों ने टोटल वोट डाला या कितने लोगों का नाम लिखा हुआ था? तो वो था 5000। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट बेसिक समझाने के लिए आपको मैंने ये बताया। आई बात समझ में? 100 में से एक को मिला 48.3, दूसरे को मिलेगा 51.7, दोनों में डिफरेंस है 3.4% का, रियल में 170 का। 170 3.4% है तो 100% कितना? आंसर इज 5000। आसान था। एक और आपको इससे भी आसान प्रश्न देता हूं, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे पाओगे। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका। हम्म। राजू, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो मेरे भाई। नहीं मिल रही है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बुक बुलवा लो। हाँ, बिल्कुल। आइए, देखो, अगर एक बंदे को 70% मिला तो दूसरे वाले को 30% मिलेगा, और दोनों में डिफरेंस आएगा 40% का, जबकि रियल में डिफरेंस है 1200 का। 40% से जीता, 1200 वोट से जीता, तो 1200 अगर 40% तो 100% कितना? 4 तिया 12। आंसर आपका 3000 आ जाएगा क्या? आसान था, चुन्नू मुन्नू सवाल था। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है अपना वैध अवैध का खेल, है ना। और हम अगर समय बचा तो आज हम इस लेवल पे भी पहुंचेंगे कि तीन तीन उम्मीदवार वाले प्रश्न भी करेंगे। लेट्स सी कितना कर पाते हैं हम, है ना। क्या बोला है? दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बात समझना। टोटल कितने लोग थे भैया? 7500, है ना। इन्होंने बोला 20% वोट तो अवैध थे। अवैध को इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य, रिजेक्टेड, काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर 20% वोट अवैध हैं, मतलब जितने लोग वोट डालने आए उसका 80% वोट वैध माना जाएगा। ये आपके वैध मत हैं, ये आपके वैलिड वोट्स हैं। अरे 20% अवैध हो गए
तो बचे कितने 80%, ये वैध माने जाएंगे, है ना, वैलिड होंगे। और जो बंदा जीत रहा है वो वैध मतों का 55% लेके जा रहा है ना। अगर वैध देखो 80 का 55%, 80 में से 55 नहीं, कंफ्यूज मत होना, 80 का 55% अलग बात है और 80 में से 55 अलग बात है ना। तो जितने वोट डले, अगर सामने वाला उसका 55% लेकर जा रहा है तो दूसरा बंदा 45% लेकर जाएगा। इनका योग हमेशा 100 आना चाहिए। तो 80 का 55% एक ले गया तो 80 का 45% दूसरा वाला बंदा ले जाएगा। यानी यहां पे आपको कितना परसेंट निकालना था, 45% निकालना था। तो आपको उस व्यक्ति के वोट पता चल जाएंगे जो हारा या जो दूसरा वाला था। ये इसका एकदम आसान तरीका होगा। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से सुन लो ध्यान से। 7,500 में से 80% लोग आए और जितने आए उनमें से 45% ने दूसरे वाले को वोट दिया। अगर मैंने यहां 55 रखा तो पहले वाले को वोट दिया, 45 रखा दूसरे वाले को वोट दिया। अब काटा पीटी करते हैं। तो आपके 3 जीरो से 3 जीरो गए, है ना। और क्या कर सकते हो, 8 पंजे 40, 8 इंटू 7 56, 6 पंजे 30, 24, 25, 26, 27, 27 के पहाड़े में कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 2700 मिलने चाहिए दूसरे वाले बंदे को, यह आपका आंसर है। बोलो, आया सभी का यही आंसर? हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि जो मिला उसको अपने आप में 100% मानते हैं, उसका 85% एक बंदा ले गया, उसी का 45% दूसरा ले गया, इसलिए हमने यहां पे डायरेक्ट 45 रखा एंड द आंसर इज 2700। 55 रख देंगे तो पहले वाले को कितना मिला वो पता चल जाएगा। ओके, वेरी गुड निखिल। चलो आगे बढ़े, इसको देखिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध थे, वापस से 20 हो गए, है ना। राहुल और सोनू दो उम्मीदवार थे। सोनू वैध मतों का 45% प्राप्त किया और 3200 मतों से पराजित हो गया, मतलब बेचारा हार गया, है ना। सोनू मोनू हार गया। तो मतदाताओं ने कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करा, मतलब ये आपसे एक प्रकार से वैध मत पूछ रहे हैं कि कितने लोग वोट डालने आए। कितने लोग वोट डाल सकते हैं नहीं पूछा है, कितने लोग वोट डालने आए, वैलिड वोट्स कितने हैं ये आपसे पूछा गया है। बोलो भैया, करके बताओगे जल्दी से? ठीक है, अच्छी बात है। कॉपी पेस्ट कम, कॉपी पेस्ट नहीं। हाँ, ओके। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20% अवैध हो गए तो वैध कितने हुए, 80%। और ये जो वैध होते हैं ना, ये अपने आप में हमारे लिए थोड़ी देर के लिए 100% है ना। आपसे बोला वैध मतों का 45% सोनू ले गया और दूसरा कौन है, राहुल है। तो 45% अगर सोनू ले गया तो 55% राहुल ले गया। बोलो हाँ या ना, है ना। इनका योग हमेशा 100% आना चाहिए क्योंकि इसको हम अपने आप में 100% मान रहे हैं। बात क्लियर है ना। अब आप देखिए, ये ये हार रहा है, ये जीत रहा है। दोनों में 10% का अंतर है और ये 10% किसका, 80 का। तो आप 80 का 10% निकालोगे, यानी दोनों में वास्तव में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, 8% का डिफरेंस है ना। तो आप क्या करोगे, 3200 मतों से हारा तो ये 10% से नहीं, रियल में 8% से हारा। तो 3200 वोट अगर 8% है तो 100% कितना। लेकिन अगर आपने 100 को रख दिया तो कुल लोगों की संख्या आ जाएगी। जबकि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग करा। यानी आप किसका गुणा करेंगे, आप 80 का गुणा करेंगे। 8 से कैंसिल होगा 400 बार और ये हो जाएगा आपका 32, उसके आगे 3 जीरो।
इतने लोगों ने अपने मत का प्रयोग करा, ये आपका आंसर होना चाहिए। और ये ऑप्शन में क्यों नहीं है? ये तो गलत बात है। 100 रखेंगे 40,000 आएगा, 40,000 का 80% यानी 32,000। तो ऑप्शन गलत होना चाहिए। आप लोग क्या राय है आपकी इस बारे में, ये बताइए। हम्म 40,000 तो कुल वोट आएंगे ना। आपसे क्या पूछा है? कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया? अच्छा, नहीं, मैं ही गलत सोच रहा हूं क्या? अवैध घोषित कर दिया है। अच्छा, मतों का प्रयोग तो किया था यार उन्होंने, सॉरी। मैं थोड़ा सा समझने में गलती कर रहा हूं। सही बात है, 100 ही रखेंगे। मतों का प्रयोग तो पूरे 40,000 लोगों ने किया, लेकिन 40,000 में से 80% वैध हुए, यानी 32,000 वैध हुए। लेकिन मत तो सबने डाला ना, वोट तो सबने डाला, तो सही है, 40,000 आंसर है। मैं बार बार समझ रहा था कि आपसे वैध मत पूछे, लेकिन वैध नहीं पूछा है। आपसे भी पूछा है कितने लोगों ने मत का प्रयोग किया। वोट डालने तो सब आए, है ना। वोट तो पूरे 40,000 लोगों ने दिया, 80% उसमें से वैलिड माने गए, तो इसमें लोगों की गलती तो है नहीं, वो बोलेंगे हम तो वोट डालने आए थे। तो 40,000 आपका सही आंसर है। 32,000 वैध है, लेकिन वैध आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, बताओ, बात समझ में आई? वैध बोलते तो 80% हम निकालते, कुल पूछा है तो 40,000 ही इसका सही आंसर होगा। ओके, ठीक है। पहले गलत फिर सही, फिर वापस से गलत, फिर वापस से सही। चलो एक बार फिर से पूरा समझते हैं। 100% लोग थे, 20% लोगों ने वोट दिया है लेकिन अवैध हो गया, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। तो कितने वोट वैध माने गए? 80। 80 का एक बंदा 45 ले गया, तो दूसरा 55, दोनों में 10% का अंतर। लेकिन किसका 10%? 80 का। 80 का 10% कितना होता है? 8। तो वो एक्चुअल में 8% से हारा। तो वो कितने वोटों से हारा? 3200 से, और 8% से हारा। तो 100% कितना? कुल मतदाता वहां पे 40,000 थे, कुल वोट देने 40,000 लोग आए थे। ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए। हाँ, ठीक है जी। ओके, देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को वैध मतों का 60% मिला, 20% अवैध हो गए। मतों की कुल संख्या 44,000 है। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करो। सेम क्वेश्चन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था। 44,000 वोट डले, इसमें से देखो 20% अवैध हो गए, यानी वैध कितने माने जाएंगे? 80 माने जाएंगे। और जितने वेद हैं उसका 60% इस भाई साहब को मिले, है ना। इसी के बारे में पूछा है। जिसको 60% मिले उसी के बारे में पूछा है, तो 60% ही यहां पे रखना है और इसको सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जीरो आना आखिरी में तय है। ये आपके पास 44 है, और एक आपके पास कितना है? 48 है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए कौन सा आंसर आ सकता है। मुझे तो आंसर दिख भी गया कौन सा हो सकता है। देखो, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरी में एक ही जीरो आएगा, है ना। अब आप खुद समझदार हो, आगे क्या करना है। हम्म है ना। 8 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यानी आंसर डी आएगा। और वैसे भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई दम वाली बात नहीं है। 20% अवैध, 80% वैध वैलिड, और उसका 60% एक बंदा ले गया। ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए एक और सवाल। हम्म ठीक है।
ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 50% वोट मिला, कुल वोटों का 2% अवैध हो गया, मतदाताओं की संख्या 50,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? तो टोटल हो गए 50,000, ठीक है। 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए? 98। और 50% एक को मिले तो दूसरे को भी 50 मिलना ही मिलना है, तो कोई समस्या इसमें भी नहीं है। आपके 4 जीरो से चारों जीरो गए, ठीक है। और 98 का 50, 490, और 490 के आगे एक जीरो, है ना। और इसके बाद आप एक बार इसमें बस 5 का गुणा और करेंगे, तो 45 का 5, 20 और 4 24, 24,500 इसका आंसर आ रहा है क्या? सेम क्वेश्चन, 24,500 एक ही ऑप्शन है, बाकी सब तो दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है। चलें आगे। चलिए, फाइनली 3 उम्मीदवार वाला प्रश्न है। प्रश्न आसान है, लेकिन इसमें 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 उम्मीदवार हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम्म एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 20% मत मिला, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 5500 मतों से चुनाव हारा। कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? कौन बताएगा इसका आंसर सबसे पहले? हम्म ठीक है, समझना बात को। टोटल कितने लोग थे भैया? टोटल 3 लोग थे, है ना। जीतने वाले को 45% मिला, तो एक भाई साहब 45% ले गए। हाथ तीसरे स्थान पे रहने वाला 20% ले गया, तो ये कितना लेगा? ये हो गए 65, तो ये वाले भैया 35% ले गए होंगे, तभी तो तीनों का योग 100 आएगा। अरे एक को 45 मिल गया, एक को 20 मिल गया, तो 65 हो गया। 100 में से 65 गया, एक को 35 मिलेगा ना। तो जो बंदा दूसरे स्थान पर रहा, इसको 35 मिला, और दूसरे स्थान पर रहने वाला 5500 मतों से हार गया, ठीक है। अब ये किससे हारा? इससे हारा कि इससे हारा? इसी से हारेगा ना। और हारने या जीतने का मतलब अंतर। तो ये बंदा इससे हारा, कितने वोटों से हारा? 5500 वोटों से हारा। तो 5500 वोट अगर 10% है, तो 100% कितना? बस इतना सा काम करना था। एक जीरो कैंसिल, उसके आगे एक जीरो लग जाएगी। 55,000 लोगों ने वोट दिया, ए इसका बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। बताओ, बात समझ आ रही है? हाँ, क्लियर। बिल्कुल। एक बात तो तुम लोग की अच्छी हो गई है कि अब तुक्का नहीं मारते हो, सॉल्व करते हो, है ना। हमने अभी क्या करा है, विनर्स की ऐप पर ना कुछ दिनों के लिए ऐसा ऑप्शन लाए हैं कि आप दूसरों के कमेंट ही नहीं देख पाओगे, आपको बस अपनी कमेंट दिखेंगे। तो अब बच्चे बड़े सुधर गए हैं, अब वो ना कॉपी पेस्ट करते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना आंसर ज्यादा किसी का देख के देते हैं। बहुत सुधार हो गया। काश यूट्यूब ये फंक्शन और ला दे तो मजा ही आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे नंबर वाला हारा है तो हारेगा इसी से, तो 10% का अंतर 5500, 100% 55,000, ये हो गया। अगला। अच्छा, क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हुए। पीडीएफ आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आज की पीडीएफ में उतने ही प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा जितना रीस्टार्ट होने के बाद हुआ है। बाकी इसके पहले वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट विदाउट